नमस्कार मित्रों, मैं अंकित शर्मा, फैकल्टी ऑफ मारवाड़ी कॉलेज। आज आपसे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा जिसे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसी स्टडी है जो किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और उनके सहयोग करने वाले व्यवस्था, संस्था, व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक इन्वेस्टर्स को किसी भी राष्ट्र के उस कह सकते हैं सरकारी और सामाजिक दोनों ढांचागत वातावरण में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। इसलिए अगर वह वहाँ के महत्वपूर्ण तत्वों से, जिन्हें हम इन्वेस्टर फैक्टर कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं, जानकारी होनी चाहिए। आप अभी वर्तमान के परिदृश्य को देख लें। आज का जो करंट सिनेरियो है, जो इकोनॉमिकल करंट सिनेरियो है, उसमें आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक कैजुअल डिस्टर्बेंस से इफेक्टेड है। इसके कारण आज हमें अपने इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के सभी तत्वों को फिर से समझने की ज़रूरत है। मित्रों, जैसा मेरा अनुभव भी है और मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, उन्हीं के माध्यम से आपके साथ यह विषय चर्चा में रख रहा हूँ। लेकिन एक बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स में सबसे महत्वपूर्ण होती है इंफॉर्मेशन, और उन इंफॉर्मेशंस का बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी थोड़ी सी चूक होती है तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उसके कारण जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट में लॉस दिखाई देता है। चलिए हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स। तो ये क्या है? देखिए, इन्वेस्टर एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ फैक्टर से क्रिएटेड है। हम उन्हीं फैक्टर्स को अगर अच्छे से समझ लें तो हम इस बात को जान सकते हैं कि एक निवेशक, जिसे हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं, वो किस एनवायरनमेंट्स के सराउंडिंग में होता है और उसे किन बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीगल सेफगार्ड की। याद रखिएगा, मेरा यह जो पहला पॉइंट है, जिसे तत्व कह लीजिए आप लोग, कानूनी सुरक्षा यानी लीगल सेफगार्ड। मित्रों, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि कोई भी निवेशक उसी अर्थव्यवस्था में, उसी स्थान पर निवेश करने की इच्छा रखता है जहां पर उसे उसके निवेश में और स्वयं को सुरक्षा प्राप्त हो। आप खुद देख लीजिए, वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, यहाँ तक कि नेशनल कंपनियां अपने पूरे सिनेरियो को बदलने जा रही हैं। उन्हें इस बात को
फिर से एनालाइज करना पड़ रहा है कि उनका हित किस राज्य में, किस प्रदेश में, किस देश में विशेष रूप से सुरक्षित है। इसलिए इन्वेस्टर का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका लीगल सेफगार्ड। अगर हमें हमारे निवेश की सुरक्षा नहीं मिलती तो हम उसको उस स्थान में या उस कार्य में वह इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरी बात करते हैं स्टेबल करेंसी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इन्वेस्टर्स को उसके मतलब कह सकते हैं करंट इसमें हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमारी करेंसी इस्टेब्लिश नहीं होगी या हम कहें कि निवेशक को उस देश की प्रचलित मुद्रा में भुगतान नहीं मिलता है या कर संबंधों में, ब्याज के संबंध में हम कह सकते हैं कि मुद्रा स्फीति जैसी कोई व्यवस्था नहीं बनती है, तो उस मुद्रा की जो स्थिति है वो मजबूत होती है। हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर मुद्रा के माध्यम से या मुद्रा की क्रय शक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारे निवेश में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि या कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए निवेश के साथ साथ इस बात को जरूरी से ध्यान में रखना होता है कि हमारी करेंसी स्टेबल है कि नहीं है। अगर उसके स्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई कमी या कोई संशय बना होगा तो विनियोगों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। दोस्तों, ये एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो किसी भी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे देश में यूटीआई है, LIC कॉरपोरेशन है, ICICI बैंक है, IDBI बैंक है, नाबार्ड है, कई स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं। तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैपिटल सपोर्ट के साथ साथ रिस्क को बियरिंग करने की कैपेसिटी भी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी शॉर्ट पीरियड में तो ये पूरी तरीके से इकोनॉमी को मूवमेंट प्रदान कर देते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स को इन संस्थाओं की सुविधा भी प्राप्त है तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे स्थान पर, ऐसे राज्य में, ऐसे देश में निवेशक निवेश करने के प्रति हमेशा इच्छुक होता है। तो यह भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। तो अभी तक हमने जाना लीगल सेफगार्ड, उसके बाद हमने चर्चा की स्टेबल करेंसी की, उसके बाद हमने डिस्कस सभी किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉर्म ऑफ बिजनेस यूनिट्स में हमेशा सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी जैसा संबंध होता है, यानी निश्चित और अनिश्चित व्यवस्था। एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ बिजनेस के हिसाब से तो जो कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते, कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनियों में सीमित दायित्व होते हैं,
अंशों का, जिसे हित कहते हैं, का हस्तांतरण संभव है। और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि उनका अस्तित्व स्थायी होता है। लेकिन ऐसा किसी, हम कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व अथवा इस तरीके के दूसरे साझेदारी स्वरूप में देखने को नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं कि कारपोरेट जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, और निवेशक चाहता है मुख्यतः इसी में खर्च करना, या विनियोग लगाना, इन्वेस्ट करना। अगली हम बात कर सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री का अगर सोशल एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि वहाँ कंजम्पशन, प्रोडक्शन और हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन हमेशा मूवमेंट में रहता है, तो वहाँ की इकोनॉमी में हमेशा ग्रोथ मिलेगी और इन्वेस्टर्स हमेशा वहाँ पे अपने धन को लगाने की इच्छा रखता है। इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स को या इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को या इन्वेस्टर्स को इस बात को बड़े ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ का या किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी व्यवस्था का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ताकि उसको इन्वेस्ट करने में किसी भी तरीके की कोई विशेष प्रॉब्लम न हो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। देखिए, जहाँ पर रिफॉर्म होते रहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का ये मतलब एक इच्छा होता है कि वो बार बार उस कंट्री के प्रोग्रेस के लिए नए नए रिफॉर्म करती रहे, तो ऐसी जगहों पे, ऐसी इकोनॉमी में हमेशा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के इच्छुक रहते हैं। भारत एक ऐसा विकासशील राज्य या देश कह सकते हैं जो कि अभी वर्तमान परिदृश्य में विदेशी निवेशकों के लिए, साथ ही देसी निवेशकों के लिए एक स्वर्णिम स्थान के रूप में आज की स्थिति में दिख रहा है। अब हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो बोलने की ज़रूरत है नहीं कि अगर किसी जगह पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि वहाँ पर किसी भी समय कोई भी परिस्थिति या स्थितियाँ घट सकती हैं, घटनाएं घट सकती हैं, तो उस दशा में वहाँ पर इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करने का जो ओपिनियन होगा, जो विचार होगा, वो हमेशा पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कंडीशन वाला नहीं होगा। और हम कह सकते हैं कि हमेशा अनसर्टेन सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स है या जो मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है उसे कम करती है, यानी उसे कम करती है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी डायरेक्ट रूप से हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर हम कह सकते हैं बैड इफ़ेक्ट भी डाल सकती है और सही इफ़ेक्ट भी डालती है। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरों की हम कह सकते हैं इच्छा शक्ति दृढ़ हैं और वो मजबूत हैं, वो किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वो इन्वेस्टर को डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर्स हमेशा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता है। अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स की। तो दोस्तों, ये हम लोग आज बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज कोरोना महामारी में इस बात को तो हम अच्छे से समझ गए कि इंटरनेशनल फैक्टर इस तरीके के फैक्टर हैं कि वो न चाहते हुए भी किसी भी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को उन फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैजुअलिटी में किन किन एनवायरनमेंट्स फैक्टर से पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस छोटे से रिकैप के थ्रू मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स को हमेशा अपने एनवायरनमेंट्स से अवेयर होना चाहिए और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके इन्वेस्टमेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस छोटी सी चर्चा में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मिला होगा। आज के परिदृश्य में, आज की परिस्थिति में, जहाँ पर सारी स्थितियाँ अनियंत्रित हो चुकी हैं, वहाँ पर
इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे जीवन को या हमारे विनियोग को, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आधार हमने आपके सामने रखा है, आप इसे ज़रूर से ध्यान में रखें और इस पे आप स्टडी करें। धन्यवाद।